हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन के जे के प्रॉब्लम्स। फर्स्ट एग्जांपल है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन बिटवीन द एक्सेस ऑफ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये लाइन का इक्वेशन है वेयर p इज द कांस्टेंट। ये चार ऑप्शंस है। गिवन लाइन इज ए लाइन ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है m। मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो हम m पॉइंट देंगे x1 y1। सबसे पहले इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके a और b के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये लाइन का इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p से डिवाइड x cos अल्फा अपॉन p प्लस y sin अल्फा अपॉन p इक्वल टू 1। इंटरसेक्ट फॉर्म है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो cos अल्फा से डिनोमिनेटर का यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos अल्फा से डिवाइड यानी हो गया x अपॉन p बाय cos अल्फा प्लस y अपॉन p अपॉन sin अल्फा इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट हो गया p अपॉन cos अल्फा यानी a के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट है p अपॉन cos अल्फा, y कोऑर्डिनेट 0। y इंटरसेप्ट p अपॉन sin अल्फा, y इंटरसेप्ट यानी वो b का y कोऑर्डिनेट p अपॉन sin अल्फा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 0 p y sin अल्फा। m is the midpoint of AB। AB का मिड पॉइंट है m x1 y1। मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया तो p अपॉन cos अल्फा प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू x1। जीरो प्लस p अपॉन साइन अल्फा 0 प्लस p अपॉन साइन अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू y1। इसके ऊपर से cos अल्फा और sin अल्फा निकालना है। p अपॉन cos अल्फा इक्वल टू 2x1 एंड p अपॉन sin अल्फा इक्वल टू 2y1। देखा है cos अल्फा दैट क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 2x1 को नीचे लेके आना है एंड देयरफॉर cos अल्फा इक्वल टू p अपॉन 2x1 एंड sin अल्फा इक्वल टू p अपॉन 2y1। तो इक्वेशन x1 y1 में फॉर्म करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए आइडेंटिटी cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा यानी p अपॉन 2x1 होल स्क्वायर, ये हो गया p स्क्वायर अपॉन 4x1 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा p अपॉन 2y1 होल स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर अपॉन 4y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 से मल्टीप्लाई या फिर p बाय 4 स्क्वायर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 बाय p स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन तो 1 बाय x1 स्क्वायर प्लस 1 बाय y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन p स्क्वायर। लोकस x1 y1 का निकालना है तो ये इक्वेशन है x1 y1 दोनों रिप्लेस करना है x y से एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लोकस इज 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन p स्क्वायर। 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन p स्क्वायर। आंसर इज D।
Second example है the pair of lines represented by 3ax square plus 5xy plus a square minus 2 into y square equal to 0 are perpendicular to each other for two values of a, for all values of a, for one value of a, for no values of a. पर यहाँ पे कंडीशन है कि ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन है a plus b equal to 0. a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. a plus b equal to 0 और perpendicular lines a plus b equal to 0. a means coefficient of x square, that is 3a, plus b coefficient of y square, a square minus 2 equal to 0. a square plus 3a minus 2 equal to 0. माइनस 2 के फैक्टर्स अलजेब्रिक सम 3 नहीं निकलते, तो a इक्वल टू यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. यहाँ पे a स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, दैट इज 1, a का कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c, b की इक्वल टू 3, तो माइनस बी यानी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपॉन ट्वाइस a 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 8 अपॉन 2 a इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2. a के दो वैल्यूज है, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, एंड फॉर टू वैल्यूज ऑफ a. गिवन इक्वेशन ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. परपेंडिकुलर लाइंस के कंडीशन है a plus b equal to 0. a means कोएफिशिएंट ऑफ x square, b कोएफिशिएंट ऑफ y square. ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है a का कोएफिशिएंट है b, कांस्टेंट टर्म c. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में a के दो वैल्यूज आ रहे हैं, प्लस और माइनस. माइनस 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2, सेकंड माइनस 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2. So two values of a, the correct answer. Third example है a triangle with vertices. Vertices है 4 0, minus 1 1, 3 5 is. इसके options है isosceles right angled triangle या isosceles but not right angled, right angled but not isosceles, neither right angled nor isosceles. Isosceles के लिए दो sides इक्वल, right angled के लिए पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे तीनों वर्टाइसेस लेंगे ए बी सी, साइड ए बी बी सी और ए सी, तीनों लेंथ निकालना है. ए वर्टेक्स है 4 0, बी वर्टेक्स है माइनस 1, सी वर्टेक्स है 3 5. ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 4 plus 1 whole square plus 0 minus 1 0 plus 1 whole square under root of 4 plus 1 5 5 square 25 plus 1 square is 1 in the root 26. AB के बाद में BC under root of minus 1 minus 3 whole square plus minus 1 minus 5 whole square minus 1 minus 3 minus 4 का स्क्वायर 16 minus 1 minus 5 minus 6 का स्क्वायर 36 equal to root 52. Then AC under root of
4 minus 3 whole square plus 0 minus 5 whole square. 4 minus 3 1, 1 का स्क्वायर है 1, minus 5 का स्क्वायर 25 root 26, and therefore AB equal to AC. Two sides equal है in an isosceles triangle. AB square plus BC square, AC square, AB square plus AC square. AB root 26, root 26 का square है 26, AC root 26 square है 26 equal to 52. 52 means root 52 का square BC square. इसका मतलब triangle is right angle triangle. Isosceles right angle triangle. Isosceles right angle triangle. Option is A. Three vertices given है ABC, side AB, side BC और side AC निकालना है. Isosceles के लिए दो sides इक्वल है. In isosceles triangle, Pythagoras theorem, AB square plus AC square equal to BC square, and therefore the triangle is right angle triangle. So therefore option A is correct. Fourth example है if x1, x2, x3 and y1, y2, y3 both are in AP, are in GP with same common ratio, then the points x1, y1, x2, y2, x3, y3 options are the vertices of triangle, lie on the straight line, lie on an ellipse, lie on a circle. इसमें x1, x2, x3 three terms GP में, y1, y2, y3 three terms GP में with same common ratio. तो फर्स्ट टर्म लेंगे x, यहाँ पे लेंगे फर्स्ट टर्म x by r, x और x r three terms in GP, y by r common ratio r, y by r, y by r three terms in GP. Let x1 y1 equal to x by r, y by r. दूसरा पॉइंट x2 y2 ये हो गया x y, x3 y3 equal to x r y r. पहला पॉइंट है A, सेकंड पॉइंट B और थर्ड पॉइंट C. हमें स्लोप ऑफ ए बी निकालना है. स्लोप का फॉर्मूला y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2. ये कोऑर्डिनेट्स है A के और ये B के कोऑर्डिनेट्स. x1 y1 माइनस y2 y by r माइनस y अपॉन x by r माइनस x. y कॉमन 1 by r माइनस 1, डिनोमिनेटर में x कॉमन 1 by r माइनस 1, let them cancel equal to y by x. Find slope of BC. BC का स्लोप y1 माइनस y2 वही फॉर्मूला अपॉन x1 माइनस x2 y माइनस yr अपॉन x माइनस xr. y कॉमन 1 माइनस r, y कॉमन 1 माइनस x. 1 माइनस x कॉमन है डिनोमिनेटर में से, इन ब्रैकेट 1 माइनस r, 1 माइनस r कैंसिल, y बाय x. AB और BC दोनों का स्लोप इक्वल है, यानी AB और BC पैरेलल, लेकिन दोनों पॉइंट दोनों लाइन में B पॉइंट कॉमन है, सो बोथ लाई ऑन द सेम लाइन. AB और BC एक ही लाइन पे हो गए, and therefore the 3 points lie on the straight line, that means they are collinear. तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन पर, they are collinear. A पॉइंट x1 y1, B x2 y2, C x3 y3. x1 y1 x1 x2 x3 GP में है, तो x1 x2 x3 लेंगे x by r
x और xr, y1 y2 y3 जीपी में है तो y1 y2 y3 देंगे y बाय r, y और yr। और हमें AB का स्लोप निकालना है, BC का स्लोप, दोनों स्लोप इक्वल आ गए, दैट मींस द लाइंस आर पैरेलल but the point B is common, so both AB and BC lie on the same line, that means the points ABC are collinear, they lie on the straight line. Fifth example है, let A 2 minus 3, B minus 2 1 be the vertices of triangle ABC. If the centroid of this triangle moves on this line, centroid ये line के ऊपर है, then the locus of vertex C is, locus निकालना है vertex C का, तो C पॉइंट लेंगे x1 y1, let C is x1 y1. Centroid of triangle ABC is G. Centroid formula है x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, x1 plus x2 plus x3 upon 3, and 2 plus minus 2 plus x1 upon 3. Y coordinate y1 plus y2 plus y3 upon 3 and minus 3 plus 1 plus y1 upon 3. That is G point है, 2 minus 2 cancel, x1 by 3, y1 minus 2 upon 3. Now the centroid lies on this line. Centroid line के ऊपर है, ये centroid 2x plus 3y equal to 1 पे, तो लाइन का इक्वेशन सेंट्रोइड से सेटिस्फाई करेंगे। लाइन की इक्वेशन है x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट रखना है, so 2 into x1 by 3 plus 3 into y1 minus 2 upon 3 equal to 1, ये 3 कैंसिल, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट टर्म 2x1 प्लस 3 इंटू y1 माइनस 2 इक्वल टू 3, 2x1 प्लस 3y1 माइनस 6 इक्वल टू 3, 2x1 plus 3y1 equal to 3 plus 6 9, and therefore the equation of locus is 2x plus 3y equal to 9. 2x plus 3y equal to 9. Answer is D. D answer है.